Dear students, welcome to the today lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research. In today lecture, we will discuss important question from your examination point of view. What do you mean by reference group? Explain influences of reference groups on consumer behavior. First of all, we will discuss what is the meaning of reference group. Human beings by nature to be a part of one group or another. A group therefore consists of two or more individuals who have some common goals or some common values, beliefs and aspirations. क्या मतलब है इसका कि ये ह्यूमन बीइंग्स की नेचर होती है कि वो एक या एक से ज़्यादा ग्रुप के पार्ट बनना चाहते हैं. ह्यूमन बीइंग्स हैं वो आइसोलेशन में नहीं रह सकती. मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना पसंद करता है. ग्रुप का क्या मतलब होगा? दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जिनके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, बिलीव्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्लास है, ये भी एक क्या है? ग्रुप है, क्योंकि दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं और सबका कॉमन गोल क्या है? एमबीए की डिग्री लेना. इंडियन क्रिकेट टीम है, ये भी क्या है? ग्रुप है. 14 प्लेयर्स का एक ग्रुप है जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या रहती है? इंडिया के लिए खेलना और इंडिया के लिए मैचेस को जीतना. रेफरेंस ग्रुप का क्या मतलब होता है? ए रेफरेंस ग्रुप्स ऑन द अदर हैंड इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स whom one refers to or who serve as a point of reference with regard to formation of behavior, beliefs, attitudes and aspirations. तो रेफरेंस ग्रुप उन इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जिनको हम अपने लाइफ में किसी ना किसी डिसीजन के लिए रेफर करते हैं या फिर वो हमारे पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस बनते हैं और उनकी वजह से हमारे वैल्यूज, बिलीफ्स और बिहेवियर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. तो उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस ग्रुप्स बोलते हैं. तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटर्स उन ग्रुप्स को रेफरेंस ग्रुप्स मानते हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर का, इंडिविजुअल का जो परचेजिंग डिसीजन है वो परचेजिंग डिसीजन उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है. तो उस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर एक कंपनी की कार परचेज करना चाह रहे थे, लेकिन आपके फ्रेंड्स ने आपको उस कंपनी की कार के लिए मना किया और दूसरी कंपनी की कार के लिए कन्विंस किया कि ये कार है जो आप खरीदना चाह रहे हो उस कार से बेटर है. तो आपने अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस की वजह से आपने है अपनी पसंद वाली कार को ना खरीदते हुए जो फ्रेंड्स ने आपको रिकमेंड की उस गाड़ी को परचेज किया. तो फ्रेंड्स क्या हो गए? रेफरेंस ग्रुप्स हो गए, ओपिनियन लीडर्स हो गए. तो रेफरेंस ग्रुप का क्या मतलब हुआ? वो ग्रुप जिनकी वजह से आपके जो डिसीजंस हैं, बिहेवियर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. तो उन ग्रुप्स को हम कौन से ग्रुप बोलते हैं? रेफरेंस ग्रुप्स बोलते हैं. हम नेक्स्ट क्या आएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा? नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप एंड कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप. नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे ओवरऑल वैल्यूज और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. हमारा सोचने का तरीका, हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो इनसे इन्फ्लुएंस होती है. तो जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो कैसे रेफरेंस ग्रुप होता है? नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप होता है. कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप ऑन द अदर हैंड वो ग्रुप होता है जिसको हम एस्पायर करते हैं, हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं, हम अपने आप को उस ग्रुप से कंपेयर करते हैं. तो वो कौन सा रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा? कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सीनियर है ऑफिस में, वो हमेशा अपने टारगेट्स अचीव करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी हैं, तो आप उसके जैसा बनना चाहते हो. तो वो कौन सा रेफरेंस ग्रुप होगा? कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप होगा. फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हो, उनके ड्रेसिंग सेंस से एडमायर हो, उनके फिजिक्स से एडमायर होकर आप है जिम ज्वाइन कर रहे हो, तो ये कौन सा रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा? कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा. तो कंज्यूमर बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप का इंपैक्ट कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप से ज़्यादा होता है. हमारे डिसीजंस पर हमारी फैमिली का इंपैक्ट ज़्यादा पड़ता है. सेकंड क्या है?
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप, नाम से ही पता है कि वो रेफरेंस ग्रुप जिसके साथ हमारा पर्सनल इंटरेक्शन होता है वो कौन सा रेफरेंस ग्रुप होता है, डायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, कलीग्स हैं, ये सारे के सारे कौन से रेफरेंस ग्रुप में आएंगे, डायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप, क्योंकि इनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप का मतलब वो होगा कि जिनके साथ आपका कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन, फेस टू फेस या टेलीफोनिक इंटरेक्शन नहीं होता, वो कैसा रेफरेंस ग्रुप होगा, इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई है पर्सन, वो कहता है कि मैं सलमान खान को 50% जानता हूं, तो कहेगा भैया कैसे जानते हो, कि भैया मैं उसको 50% जानता हूं, वो मुझे नहीं जानता है। तो ये जो सलमान खान है वो कैसा ग्रुप हो जाएगा, इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ना तो आपके मोबाइल में उनके कॉन्टैक्ट नंबर सेव होंगे, ना ही वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, ना ही उनके साथ आपका इंटरेक्शन है वो पर्सनल होता है। लेकिन वो कोई भी बिहेवियर कर रहा है, आप उस बिहेवियर को फॉलो कर रहे हो, तो उसके बिहेवियर की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा, इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी सेलिब्रिटी के ड्रेसिंग सेंस से एडमायर है, तो वो उसकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से वो जो ड्रेसेस पहनता है या पहनती है उसको कॉपी करता है या कॉपी करती है, तो कौन सा रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा, इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप्स, नाम से ही पता है वो ग्रुप जिसके हम पार्ट बनना चाहते हैं, वो ग्रुप हमें अट्रैक्ट करता है, वो कौन सा ग्रुप होगा, पॉजिटिव ग्रुप। और वो ग्रुप जिसके हम पार्ट नहीं बनना चाहते, जिस ग्रुप को हम अवॉइड करना चाहते हैं, वो कैसा ग्रुप कहलाएगा, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप्स कहलाएगा। क्लासिफिकेशन है, हम पर्सन की मेंबरशिप या इन्वॉल्वमेंट के बेस पर रेफरेंस ग्रुप को हम 2 पार्ट्स में और आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप एंड सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप। प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप को भी हम आगे 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप, नाम से ही पता है ये वो ग्रुप होता है जिसके आप मेंबर होते हो, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन फ्रीक्वेंट होता है, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन इनफॉर्मल होता है, वो कैसा रेफरेंस ग्रुप होगा, मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप होगा। जैसे कि फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कैसे रेफरेंस ग्रुप कहलाएंगे, आपके मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप। आप उनके पार्ट भी हो, उनके साथ आपका बिहेवियर है वो इंपैक्ट भी कर रहा है, इंटरेक्शन है वो फ्रीक्वेंट होता है, इंटरेक्शन है वो इनफॉर्मल होता है। सेकंड क्या है, एस्पिरेशन रेफरेंस ग्रुप, ये वो ग्रुप होगा जिसके आप मेंबर नहीं होते हो लेकिन आप उस ग्रुप जैसा बनना चाहते हो, तो उस ग्रुप के जो बिहेवियर है उसको आप कॉपी करते हो, एटीट्यूड को कॉपी करते हो, तो कैसा रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा, एस्पिरेशन रेफरेंस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जो सेलिब्रिटीज आएंगे, आप सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हो, तो वो कौन सा रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा, एस्पिरेशन रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेट रेफरेंस ग्रुप, ये वो ग्रुप होता है जिसके आप मेंबर तो होते हो लेकिन आपका बिहेवियर उस ग्रुप जैसा नहीं होता है, आपके बिहेवियर उस ग्रुप के अगेंस्ट या अपोजिट होता है, वो कौन सा रेफरेंस ग्रुप होगा, डिस्क्रिमिनेट रेफरेंस ग्रुप होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल्स के फ्रेंड्स थे, उन्होंने आपके साथ कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आपको अपने स्कूल फ्रेंड्स जो कॉलेज में आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना अच्छा लगता है, लेकिन वो है क्लासेस बंक कर कर मूवी देखने जाते हैं, क्लासेस बंक कर कर क्रिकेट खेलते हैं, तो आप इसमें उनको फॉलो नहीं करते हो, आप रेगुलर अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे हो लेकिन फिर भी आप उनसे अपनी फ्रेंडशिप को ब्रेक नहीं कर रहे हो, तो कौन सा रेफरेंस ग्रुप होगा, डिस्क्रिमिनेट रेफरेंस ग्रुप होगा। आप उस ग्रुप के मेंबर हो लेकिन आपके बिहेवियर और जो एक्शन है वो उस ग्रुप के अपोजिट है। और लास्ट क्या है, अवॉइडेंस ग्रुप, ना तो हम इस ग्रुप के मेंबर हैं एट प्रेजेंट और ना ही हम इस ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं और ना ही हमारा बिहेवियर और हमारा एक्शन, हमारी वैल्यूज हम चाहते हैं कि इस ग्रुप जैसी हो, हम इस ग्रुप को अवॉइड करते हैं, तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा, अवॉइडेंस ग्रुप। जैसे टेररिस्ट ग्रुप, हम ना तो किसी टेररिस्ट ग्रुप के पार्ट है और ना ही उसके जैसा बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप, वो ग्रुप
वो रेफरेंस ग्रुप जिसके साथ आपका इंटरेक्शन इनफ्रीक्वेंट होता है, यदा कदा कभी कभी होता है, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन फॉर्मल होता है, वो कैसा रेफरेंस ग्रुप कहलाता है? सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज एन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स आपने इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन की मेंबरशिप ली हुई है, तो ईयरली एक बार मीटिंग होती है, आप वहाँ उस मीटिंग में जाते हो, तो जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो साल में आप 1 या 2 बार मिल रहे हो, तो फ्रिक्वेंटली ना होकर कैसा हो रहा है? इनफ्रिक्वेंटली हो रहा है। और जो उस टाइम पर इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? फॉर्मल होगा। फॉर्मेलिटी उस इंटरेक्शन में ज़्यादा होती है। कोई इंजीनियर है, उसने IEEE की मेंबरशिप ले रखी है, तो साल में 2 बार मीटिंग हो रही है, वो कैसा होगा? इनफ्रिक्वेंट होगा और फॉर्मल होगा। तो कौन सा रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा? सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप। किसी डॉक्टर है, उसने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मेंबरशिप ले रखी है, तो साल में 1 या 2 बार है उनकी मीटिंग होती है, तो जो रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा, कैसा रेफरेंस ग्रुप कहलाएगा? सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप। अब नेक्स्ट आ जाता है ये डायग्राम। इस डायग्राम के सेंटर में इंडिविजुअल कंज्यूमर है, आप अपने आप को भी रख सकते हो, और कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपके बिहेवियर पर इंपैक्ट पड़ता है, या आप अपने बिहेवियर को, आप अपनी वैल्यूज को इस ग्रुप के बेस पर चेंज कर रहे हो या रेफर कर रहे हो। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर पर नंबर ऑफ ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस होता है, तो ये सारे उसके लिए क्या कहलाएंगे? रेफरेंस ग्रुप्स कहलाएंगे। तो इंडिविजुअल कंज्यूमर पर उसका फैमिली का भी इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर पर वो कौन से कल्चर में, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे बिहेवियर पर इंडियन कल्चर का ज़्यादा इंपैक्ट है, कोई पर्सन यूरोप में रह रहा है तो उसके बिहेवियर पर यूरोपियन कल्चर का ज़्यादा इंपैक्ट है, कोई अमेरिका में रहता है तो उसके बिहेवियर पर अमेरिकन कल्चर का ज़्यादा इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट, सेलेक्टेड सब कल्चर। हर कल्चर के अंदर है सब कल्चर भी होता है जो कि मेन कल्चर को भी फॉलो करते हैं, और उनके अलग से अपने रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीफ्स होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? सब कल्चर। जैसे कि हम हैं राजस्थान में रहते हैं, तो हमारे बिहेवियर पर इंडियन कल्चर के साथ साथ राजस्थानी सब कल्चर का भी इंपैक्ट पड़ता है। कोई गुजरात में रहता है तो वो गुजराती बोल रहा है, फाफड़ा है, ढोकला है, ये खा रहा है, नवरात्रे सेलिब्रेट कर रहा है, गरबा करता है, तो उसके बिहेवियर पर इंडियन कल्चर के साथ साथ गुजराती सब कल्चर का भी इंपैक्ट पड़ रहा है। कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, महाराष्ट्रियन कल्चर, यूपी में रह रहा है तो यूपी का कल्चर, जो बोली है, भाषा है, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस हैं, ये सब कल्चर्स की वजह से भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संगत अच्छों को सुधार देती है, बिगाड़ देती है, और संगत है वो बुरों को भी सुधार देती है। तो संगत का मतलब यहाँ पे फ्रेंडशिप से आपके बिहेवियर पर किसका इंपैक्ट पड़ता है? आपके फ्रेंड्स पर, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पर, आपके सोचने के तरीके पर भी। अगर आपकी संगति अच्छे फ्रेंड्स के साथ है तो आप भी अच्छे बने रहोगे, और अगर आप अच्छे थे लेकिन आप बुरी संगति में या गलत संगति में हो गए, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पेरेंट्स से गलत बोलते हैं, तो आप भी बिहेवियर में उनके जैसे ही हो जाओगे। तो आपके बिहेवियर पर किसका इंपैक्ट पड़ रहा है? आपके फ्रेंड्स का भी। नेक्स्ट क्या है? एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप एंड रोल मॉडल्स। सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इसीलिए तो मूवी में लिखा आता है कि फिल्म में चित्रित कोई भी कलाकार किसी भी तंबाकू उत्पाद के सेवन का समर्थन नहीं करता है। या कोई है फिल्म स्टार है, वो सिगरेट पीता हुआ दिखाते हैं तो नीचे लिखा आता है कि ये फिल्म स्टार है, ये सिगरेट या स्मोकिंग को फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी एक फैन फॉलोइंग होती है जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखकर उसके जैसे बिहेवियर को फॉलो करती है। नेक्स्ट है सोशल क्लास। आपने सोशल क्लास में पढ़ा था कि जो पर्सन जिस क्लास में होता है उसका बिहेवियर भी वैसे ही होगा। कोई अपर क्लास में है तो मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी ये परचेज करेगा। कोई अपर मिडिल क्लास में है वो 15-20 लाख के अराउंड की गाड़ी है वो परचेज करेगा। फॉर्च्यूनर है, 25 लाख की टोयोटा है, इसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर है, इसके अलावा है हुंडई की क्रेटा है, इस तरह की SUVs गाड़ी परचेज कर रहा है। कोई है मिडिल क्लास में है वो इस हिसाब से हैचबैक गाड़ी परचेज कर रहा है। कोई लोअर मिडिल क्लास में है वो 2 व्हीलर परचेज कर रहा है, और जो लोअर क्लास में है वो है ऑटोमोबाइल को प्रेफर नहीं कर रहा है। इसी तरह आप लोगों के अपैरल पर भी किसका इंपैक्ट पड़ता है? वैकेशंस, आप कहाँ पर अपनी छुट्टियां सेलिब्रेट कर रहे हो, ये सब किसकी वजह से इंपैक्ट
इम्पैक्ट हो रही हैं सोशल क्लास की वजह से। नेक्स्ट, अदर कल्चर, हमारे बिहेवियर पर हमारे कल्चर के साथ साथ दूसरे कल्चर का भी इम्पैक्ट पड़ता है। हम जो पहन रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हम जो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, वो हमारे कल्चर के साथ साथ दूसरे कल्चर की वजह से भी आ रहा है। अपन है, अपने यहाँ के बच्चे हैं, वो स्पाइडरमैन की मूवीज देख रहे हैं, एवेंजर्स मूवी देख रहे हैं, तो वो हमारे कल्चर की वजह से थोड़ी है, वो हॉलीवुड की वजह से है, अमेरिका की वजह से है। तो वो जो हम है फॉरेन है डिशेज खा रहे हैं, तो ये हमारे बिहेवियर पर किसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है? दूसरे कल्चर की वजह से। नेक्स्ट, पेयर्स, आप अपनी लाइफ का काफ़ी सारा एक दिन का टाइम जब आप वर्किंग कर रहे होते हो तो आपका ऑफिस में बीतता है, स्पेंड होता है, तो जो कलीग्स होते हैं उनकी वजह से भी आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को काफ़ी सारे रेफरेंस ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से? वे फैमिली, सब कल्चर, कल्चर, फ्रेंड्स, पीयर, सोशल क्लास, दूसरा कल्चर, अदर कल्चर्स और एस्पिरेशन, रेफरेंस ग्रुप्स एंड रोल मॉडल्स। अब नेक्स्ट आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि रेफरेंस ग्रुप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर जो कि रेफरेंस ग्रुप से इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो डिसीजन खुद ही लेते हैं। तो क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आप कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हो, आपके पास उस प्रोडक्ट की पहले की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही उस प्रोडक्ट को परचेज करने का आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है, तो आप रेफरेंस ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगे। आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, ऑफिस में कलीग से पूछोगे, इसके अलावा है आप अपने जो प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जब इंटरेक्शन होगा उनसे पूछोगे, नेबर से पूछ सकते हो। तो आपके डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस ग्रुप का, रेफरेंस ग्रुप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि आपके पास उस प्रोडक्ट की कोई ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप जब फर्स्ट टाइम कार परचेज कर रहे हो तो आपको कार परचेज करते टाइम क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, कौन सी कंपनी की गाड़ी किस रेंज में आ रही है, किसकी गाड़ी में क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस रेंज है, उसका आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर करोगे, लेकिन आप ऑलरेडी 2-3 बार पहले से गाड़ी परचेज कर चुके हो, अब आप गाड़ी चेंज कर रहे हो, तो आपको गाड़ी की भी नॉलेज है, गाड़ी खरीदते टाइम क्या क्या क्राइटेरिया चेक किए जाते हैं वो भी पता है, किस रेंज में कौन सी गाड़ी बेस्ट आती है आपको वो भी पता है। तो अब आप रेफरेंस ग्रुप से इन्फ्लुएंस नहीं होगे और आप अपने ऑन बेस पर डिसीजन ले सकते हो। सेकंड क्या आएगा? क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर ऑफ द रेफरेंस ग्रुप। तो वो रेफरेंस ग्रुप जिसको हम क्रेडिबल मानते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करता है, जिसके पास पावर होती है, हम उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बजाय ऐसे रेफरेंस ग्रुप के जिनको हम क्रेडिबल नहीं मानते, जो कि हमें अट्रैक्ट नहीं करते या जिनके पास पावर नहीं होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी की कई मूवीज़ हैं वो हिट हो गई हैं, उसकी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के लिए, ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए ज़्यादा प्राइस मांगता है कंपनी से, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो इस ब्रांड को इंडोर्स करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो उस ब्रांड को परचेज करेंगे, क्योंकि उसके पास क्या है? अट्रैक्टिवनेस है। और जैसे ही जिस दिन वो अट्रैक्टिवनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, मूवीज़ फ्लॉप होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसकी फैन फॉलोइंग कम हो जाती है, तो धीरे धीरे कंपनीज है उसको एडवर्टाइजमेंट में लेना बंद कर देती हैं। जैसे कि 90s के टाइम में गोविंदा है, वो फेवरेट सेलिब्रिटी था, उसकी कंटिन्यूस कई मूवीज हिट हुई है, तो उस टाइम पर हर दूसरी तीसरे एडवर्टाइजमेंट में गोविंदा नजर आता था। लेकिन आज की डेट में गोविंदा है वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट में नजर नहीं आता है, क्योंकि आज की डेट में एज ए सेलिब्रिटी उसकी अट्रैक्टिवनेस नहीं है, तो हम है उसकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, तो कंपनी उसको नहीं ले रही। आज की डेट में वरुण धवन है, रणवीर कपूर है, रणवीर सिंह है, इनकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो ये आपको ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स में नज़र आते हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब वो रेफरेंस ग्रुप जिसको हम भाई क्रेडिबल मानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल है इंडियन है वो रिजर्व बैंक या जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आपको बता रहा है कि जो इस साल है वो जीडीपी कम रह सकती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस को बियर करने होंगे। तो उसकी बात हमें क्या लगेगी, क्रेडिबल लगेगी। तो उसके बेस पर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेटर है जिसको कई सालों का एक्सपीरियंस है, आप एज ए न्यू बैट्समैन हो, वो आपको बता रहा है कि आपका स्टेंस गलत है, आपका खेलने का तरीका गलत है, आप शॉर्ट पिच बॉल को गलत तरीके से खेलते हो, तो वो आपको उसका सही तरीका बता रहा है, तो आप उसकी बात को मानोगे क्योंकि क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उसने कई साल हैं इंडियन क्रिकेट टीम में सर्विसेज दी हैं, काफ़ी मैच खेले हैं और काफ़ी मैचेस अपने दम पर जिताए हैं। बजाय कोई ऐसा पर्सन जिसने आज तक कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो आपको सलाह दे रहा है कि शॉर्ट पिच बॉल पर ऐसे आपको शॉट लगाना चाहिए, तो आप उसकी बात से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगे। और थर्ड इसमें क्या आता है, पावर ऑफ द रेफरेंस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आपका सुपीरियर है, आपको पता है मेरा सारा प्रमोशन है वो सुपीरियर ही करेगा, मेरी सारी अथॉरिटी है सुपीरियर के पास है, तो आपने सुपीरियर से एक बार वैसे ही बोला कि सर मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो सुपीरियर ने आपको बोल दिया कि भैया क्या बजट है, तो आपने बोल दिया मेरा बजट है वो 5.5 से 7 लाख के बीच है, तो सुपीरियर ने बोला कि ये गाड़ी ले लो, मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट गाड़ी है। तो अब आप फंस गए, आपको पता है कि अब सुपीरियर ने इतना फोर्स किया है तो अब मुझे खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि इसका प्रमोशन का टाइम है, और अगर मैं इसकी बात के अगेंस्ट जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझसे क्या हो जाए, नाराज हो जाए। तो आप उसकी बात को क्या करोगे, ज्यादा फॉलो करोगे, उसको फॉलो करने के चांसेस ज्यादा होंगे क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द रेफरेंस ग्रुप। आप है फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल पर्सन जा रहा है, उसने इतना कहा भैया हेलमेट लगा ले, तो आपने कहा भैया तुझे क्या दिक्कत आ रही है, लगाऊं तो लगाऊं, हेलमेट ना लगाऊं तो ना लगाऊं। लेकिन आपको सर्किल पर कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो दिख गया और वो वहां पर लोगों से कह रहा है हेलमेट लगाओ चालान काट दूंगा, तो आपने उसको देखते ही तुरंत हेलमेट लगा लिया, तो आपका बिहेवियर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, पावर है। तो उस पावर की वजह से आपका डिसीजन है वो क्या कर लिया, आपने चेंज कर लिया। और थर्ड फैक्टर क्या आएगा, कॉन्सिपियसनेस ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट जो कि कॉन्सिपियस होते हैं विजुअली और वर्बली, मतलब दिखावटी, जिन प्रोडक्ट्स को हम दिखाना प्रेफर करते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए हम रेफरेंस ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और जो कि पर्सनली कंजम्पशन प्रोडक्ट हैं जिनके लिए हमको दिखावा नहीं करना पड़ता है, दूसरों को नहीं दिखाना पड़ता, उसके लिए हम रेफरेंस ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कार परचेज कर रहे हो, आप घर परचेज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कॉन्सिपियसनेस प्रोडक्ट्स आएंगे, दिखावटी। आप इनको 10 जगह रेफर करोगे, 10 लोगों को बताओगे कि मैं कार परचेज कर रहा हूँ, मैं घर परचेज कर रहा हूँ, कहाँ खरीदूँ, कौन सी कार खरीदूं, तो उस केस में आप रेफरेंस ग्रुप से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। लेकिन आपको जूस पीना है, अब उसमें आप कोई 50 लोगों से थोड़ी पूछोगे कि मुझे लीची का जूस पीना चाहिए, गुआवा का जूस पीना चाहिए, मिक्स्ड फ्रूट्स पीना चाहिए, लीची का पीना चाहिए, एप्पल जूस पीना चाहिए, पाइनएप्पल जूस पीना चाहिए। आपको जो पसंद आएगा आप वो जूस को पी लोगे। या आप कोई 50 जनों से थोड़ी पूछते हो कि मुझे लक्स है साबुन परचेज करना चाहिए, विवेल परचेज करना चाहिए, गोदरेज नंबर 1 परचेज करना चाहिए, सुप्रिया परचेज करना चाहिए, संतूर परचेज करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको परचेज कर लोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आप कब रेफरेंस ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड होगे और कब रेफरेंस ग्रुप से आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंस ग्रुप influence. An individual's reference group may be as small as a family or as big as a nation or culture. किसी भी पर्सन का रेफरेंस ग्रुप में स्मॉलेस्ट कौन होगा, फैमिली, और बड़े से बड़ा कौन होगा, उसकी कंट्री या उसका कल्चर। फॉर्म्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो जो रेफरेंस ग्रुप का इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली है 3 टाइप से होता है, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस एंड वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंसेस। तो फर्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। इट एड्स टू द इंडिविजुअल्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड और हेल्प्स him or her to take certain decisions or handle certain situation. तो फॉर एग्जाम्पल
आप किसी दूसरे पर्सन से क्यों इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास नहीं है। उसके पास प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, मार्केट की इंफॉर्मेशन है, स्टोर्स की इंफॉर्मेशन है, ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन है। इस वजह से आप उसको रेफर कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हो। तो आपका जो इन्फ्लुएंस हुआ वो कौन सा इन्फ्लुएंस कहलाएगा? इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस कहलाएगा, क्योंकि उसके पास आपसे ज़्यादा क्या है? इंफॉर्मेशन है और आप उस इंफॉर्मेशन को अपने डिसीजन में यूटिलाइज करना चाहते हो। और दूसरा पर्सन जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या आपको लगता है कि मेरे पास इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगे। सेकंड क्या है? यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस। It occurs when a group member does something to conform with group norms। कि आपका ग्रुप है तो आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, कोई भी बिहेवियर कर रहे हो इस वजह से कि ग्रुप्स नॉर्म्स की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लोअर मिडिल क्लास का लड़का है, उसने है अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के बॉयज़ के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर ली, तो वो उनके साथ रहना, बातें करना उसको अच्छा लगता है। लेकिन उस ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो शो ऑफ करते हैं कि कितना महंगा है, क्या ब्रांड है। कोई भी नई शर्ट परचेज कर आया, नई शर्ट पहन रहा है, नई टी शर्ट पहन रहा है, तो उस ग्रुप में सबसे पहले यही पूछते हैं कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी की है, कितने की आई। तो आपको भी मजबूरी वश है, फोर्सफुली है, ब्रांडेड क्लोथ्स परचेज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, जो बच्चा लोअर क्लास में था उसे पता है कि अगर मैं है अनब्रांडेड क्लोथ्स है या इनके रेंज के अकॉर्डिंग के क्लोथ्स नहीं पहनूंगा तो ये मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझे अपने ग्रुप से है बायकॉट कर देंगे। तो आप उस ग्रुप में रहने के लिए अपना बिहेवियर वैसा शो कर रहे हो, तो इसे हम कौन सा इन्फ्लुएंस बोलते हैं? यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस। तो जो वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस है वो कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से आप अपने बिहेवियर को ग्रुप मेंबर जैसा नहीं कर रहे हो। आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो कोई कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं या बिहेवियर कर रहे हैं, आपको जेन्युइनली वो सही लग रहा है, इस वजह से आप उनके बिहेवियर को फॉलो कर रहे हो। जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट सुबह जल्दी उठकर रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको भी उनका सुबह उठना और उठकर रनिंग करना और एक्सरसाइज करना अट्रैक्ट करता है। वो आपसे कुछ नहीं बोलते हैं कि जल्दी उठाकर या लेट तक मत सोया कर, कि हम तेरे से दोस्ती तोड़ लेंगे, फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे अगर हमारे साथ रनिंग करेगा या नहीं करेगा। तो आपसे ना तो वो कोई फोर्स कर रहे हैं, ना ही वो आपको मना कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, इसी वजह से आप खुद सुबह जल्दी उठकर उनके साथ रनिंग कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये कौन से इन्फ्लुएंस की वजह से होगा? वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। तो यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस और वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस में ये डिफरेंस होता है। यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस में हम बिहेवियर शो कर रहे हैं वो ग्रुप्स नॉर्म्स की वजह से, कि ग्रुप हमें रिवॉर्ड दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। हम है महंगे क्लोथ्स पहन रहे हैं, ब्रांडेड वॉचेस परचेज कर रहे हैं, महंगे स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं, तो हर कोई प्रेज कर रहा है, प्रेज कर रहा है। और अगर हम है लोकल प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं तो हमें अपने ग्रुप से निकाल सकते हैं। इसी वजह से हम है बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो तो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस। और वो ग्रुप ना तो हमें फोर्स कर रहा है, ना ही हमें मना कर रहा है, लेकिन हमको उस ग्रुप का क्या हुआ बिहेवियर अच्छा लग रहा है, इस वजह से हम वो कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस है। जैसे कि आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, वो हर संडे को कॉलोनी में पार्क्स हैं उनकी क्लीनिंग कर रहे हैं। उन्होंने आपसे कभी नहीं कहा कि भैया तो हमारे साथ नहीं आएगा तो हम तुमसे फ्रेंडशिप है वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको उनका एक कोज अच्छा लग रहा है तो उन्होंने आपको कोई फोर्स नहीं किया, लेकिन आप विलिंगली अपनी तरफ से उनके साथ जाकर है वो पार्क्स को क्लीन कर रहे हो। तो कौन से इन्फ्लुएंस की वजह से होगा? वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस। और लास्ट क्या आएगा इसमें? रेफरेंस ग्रुप्स एंड कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब होता है समानता, कन्फर्म होना। तो रेफरेंस ग्रुप है, उसके साथ आपकी कन्फर्मिटी है, इसका मतलब हुआ
कि आप जो सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, बिहेवियर्स हैं, रूल्स हैं, लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो कर रहे हो तो कन्फर्मिटी है, और अगर इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो नॉन कन्फर्मिटी या एंटी कन्फर्म्स है। तो हम है वो कन्फर्मिटी कब शो करते हैं? कल्चर प्रेशर की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नॉन वेजिटेरियन है, या फॉर एग्जांपल कोई भी नॉन वेजिटेरियन है या कोई एग खाता है, तो वो ट्यूसडे वाले दिन है वो नॉन वेज नहीं खाता है, तो वो कन्फर्मिटी शो कर रहा है। किस वजह से? कल्चर प्रेशर की वजह से, फियर ऑफ पेनल्टी, कि अगर आपने कोई ये कोर्स ऑफ बिहेवियर अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट किया तो वो आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे, इसीलिए आप है अपने ग्रुप के बिहेवियर को शो कर रहे हो। जितना बड़ा ग्रुप होगा उसमें अगर आपके ओपिनियन बाकी और ग्रुप मेंबर से अलग होंगे तो आपको भी बाकी ग्रुप मेंबर्स के ओपिनियन को मानना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों के है 30 का फ्रेंड है, जिसमें से 25 जने हैं, 25 फ्रेंड्स हैं, वो कह रहे हैं मनाली घूम कर आते हैं, आप 5 कह रहे हो कि नहीं है साउथ की तरफ चलते हैं, तो आपको पता है कि हम 5 की स्ट्रेंथ अब कम है, तो आप भी मनाली के लिए क्या बोल देते हो? हाँ बोल देते हो। तो ये किसकी वजह से हुआ? ग्रुप साइज की वजह से हुआ। और अगर हम है सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कन्फर्मिटी या एंटी कन्फर्मिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई है कि भैया ठीक है, चाहे पुलिस हो चाहे नहीं हो, मैं तो हेलमेट नहीं पहनूंगा, अगर पुलिस वाला होगा तो उसको चालान भर दूंगा, लेकिन हेलमेट नहीं पहनना मुझे। तो वो ग्रुप के या सोसाइटी के या गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्फर्मिटी या एंटी कन्फर्मिज्म। लास्ट क्या आएगा इसमें? इंपॉर्टेंट रेफरेंस ग्रुप्स एंड अपील्स, कि एक इंडिविजुअल पर्सन है उसके बिहेवियर पर कौन कौन से रेफरेंस ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस होता है, जो कि हमने है डायग्राम आया था उस डायग्राम में भी डिस्कस किया था। तो पहला क्या है? फ्रेंड्स। आपके बिहेवियर पर आपके फ्रेंड्स का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। आप कई प्रोडक्ट्स परचेज करते हो तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स से सजेशन लेते हो और ओपिनियन लेते हो। नेक्स्ट क्या है? शॉपिंग ग्रुप्स। ये वो एक्सपर्ट होते हैं, ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, नॉन फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जिनको बेसिकली परचेज पाल्स बोलते हैं, जिनको आप एक्सपर्ट मानते हो और अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाते हो। तो वो उस टाइम पर जो आपको सजेशन देते हैं आप उन सजेशंस को मानते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप टेको सेवी मानते हो, टेक्नो सेवी मानते हो, स्मार्टफोन में एक्सपर्ट मानते हो, तो अब आपको स्मार्टफोन परचेज करना है तो आप उसको अपने साथ ले जा रहे हो और वो जो आपको सजेशन दे रहा है उसके बेस पर आपने उसके कहे अनुसार प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो वो क्या कहलाएगा? शॉपिंग ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? वर्क ग्रुप्स। कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है 9 to 5, तो पर डे उसके 8 to 9 आवर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड हो रहे हैं, तो कलीग्स की वजह से भी उसका बिहेवियर क्या हो रहा है? पीयर्स की वजह से भी उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। आप 2 व्हीलर परचेज करना चाह रहे थे तो आपने अपने ऑफिस में है अपने कलीग्स के साथ डिस्कशन किया, तो उसमें से किसी ने बताया कि आपको ये बाइक परचेज करनी चाहिए, इसकी एवरेज अच्छी है, मेंटेनेंस कम है, तो उसकी वजह से आपने उस पर्टिकुलर कंपनी की बाइक को परचेज कर लिया। तो आपके किसका इन्फ्लुएंस आया? वर्क ग्रुप्स का। नेक्स्ट क्या है? वर्चुअल कम्युनिटीज। जैसे जैसे स्मार्टफोन से इंक्रीज हो रहे हैं, इंटरनेट एसेसिबल होता जा रहा है, वहाँ पर वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी बहुत सारी बन रही हैं। हम हैं फेसबुक पर हैं, हमारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, ट्विटर पर नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पर हमारे काफ़ी सारे फॉलोइंग हो रही है। तो हम कोई भी नया प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसके अप्रूवल के लिए हम है वर्चुअल कम्युनिटीज़ पर फोटोग्राफ्स को सेंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर शर्ट परचेज की, आपने उसकी फोटोग्राफ लगाई तो ज़्यादातर लोगों का कमेंट आया कि इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो अब आप उस शर्ट को दोबारा से नहीं पहनते हो। आपने कोई टी शर्ट परचेज की, उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तो आप ज़्यादातर ओकेजन पर उस टी शर्ट को पहनोगे। वो किसकी वजह से हो रहा है? वर्चुअल कम्युनिटीज़ की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? ब्रांड कम्युनिटीज़। तो ब्रांड कम्युनिटीज़ का क्या मतलब होगा कि उन लोगों का ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करते हैं
वो मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांड कम्युनिटीज़ बोलते हैं। तो जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं इन ब्रांड कम्युनिटीज़ के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन रखती हैं, क्योंकि वो आपके आगे रिपीट कस्टमर्स भी हो सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की सेल है वो और भी ज़्यादा होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल है हार्ले डेविडसन बाइक है, उनके HOG के नाम से ब्रांड कम्युनिटी बनी हुई है, हार्ले ओनर्स ग्रुप। ये पूरे हैं जिनके पास भी हार्ले डेविडसन बाइक है, वो साल में एक बार एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपनी हार्ले डेविडसन बाइक के साथ है वो रैली निकालते हैं। तो इसका पूरा खर्चा, उनको बुलाने का खर्चा, उनको स्टिंग का खर्चा, उस रैली का एक्सपेंसेस सारी कंपनी क्या कर रही है, बियर कर रही है। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स। कई बार कोई कंपनी है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही है, तो उसकी उस प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए पर्टिकुलर सोसाइटी में कंज्यूमर से उनका एक एक्शन ग्रुप बन जाता है, उसकी वजह से भी आपका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मनाली घूमने गए, तो मनाली में क्या हुआ था, कोको कोला ने रोहतांग दर्रे के पास जितने भी पेड़ थे उनको पहाड़ों पे काट कर वहाँ पर कोको कोला लिखवा दिया। तो वहाँ के जो लोकल शॉपकीपर्स थे, वहाँ के जो लोग थे, वो कोको कोला से नाराज हो गए क्योंकि वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही थी। तो वहाँ के दुकानदारों ने टूरिस्ट को कोको कोला सेल करना बंद कर दिया। कोई कोको कोला मांग रहा था तो उसको रीजन बता रहे थे कि कोको कोला ने है यहाँ पर ये गलत काम किया है। तो उसके बाद कोको कोला को माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने वापस वहाँ पर प्लांटेशन किया। उसके बाद से फिर वहाँ पर ज़्यादा है वापस से शॉपकीपर ने कोको कोला बेचना स्टार्ट किया। तो आप फॉर एग्जांपल घूमने गए, आपने कोको कोला मांगी, लेकिन वहाँ के शॉपकीपर ने आपको पेप्सी दिया और उसका रीज़न बताया, तो आप भी कहते चलो ठीक है कोको कोला नहीं पेप्सी दे दो। तो आपका बिहेवियर किसकी वजह से चेंज हो गया, कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स की वजह से चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, सेलिब्रिटीज़। सेलिब्रिटीज़ हैं वो फेवरेट होती हैं कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई सेलिब्रिटी आकर, अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, शाहरुख खान है, रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, ये आकर कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो, तो उसकी अपील ज़्यादा होती है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो आप कई बार कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो क्योंकि आपकी जो फेवरेट सेलिब्रिटी है वो उस ब्रांड को इंडोर्स कर रही है, तो आपके बिहेवियर पर किसका इम्पैक्ट पड़ा, सेलिब्रिटीज़ का इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इनरवेयर में पहले रूपा परचेज कर रहे थे, लेकिन अब है वरुण धवन आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी है, वो लक्स कोजी की ऐड कर रहा है, तो अब आपने रूपा की जगह लक्स कोजी इनरवेयर या वेस्ट परचेज कर लिया। तो आपके बिहेवियर पर किसका इम्पैक्ट पड़ा, सेलिब्रिटी का इम्पैक्ट पड़ा। आपका शाहरुख खान है, फेवरेट सेलिब्रिटी है, आप एसयूवी परचेज कर रहे थे, तो आपने देखा कि शाहरुख खान है वो क्रेटा की ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहा है, तो आपने शाहरुख खान की वजह से हुंडई क्रेटा परचेज कर ली। तो आपके बिहेवियर पर किसका इंपैक्ट पड़ा, सेलिब्रिटी का इंपैक्ट पड़ा। नेक्स्ट क्या है, एक्सपर्ट। संजीव कपूर है, मास्टर शेफ है, अगर वो मसालों की ऐड में आ रहा है तो हमारा बिहेवियर उसकी वजह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि वो अपने फील्ड का क्या है, एक्सपर्ट है। तो उस वजह से हमारा बिहेवियर क्या हुआ, चेंज हुआ। कोई डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो पर्टिकुलर किसी टूथपेस्ट की ऐड में आ रहा है और वो उसको रिकमेंड करता है या कर रही है, तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे क्योंकि हम उसको उस फील्ड का क्या मान रहे हैं, एक्सपर्ट मान रहे हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, द कॉमन मैन। कई कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट में है किसी सेलिब्रिटी को नहीं लेती, किसी एक्सपर्ट को नहीं लेती, हम आप जैसे कॉमन पर्सन्स को ले रही हैं। डव है, डव अपनी ऐड में जो लेडीज हैं वो दिखा रहा है, वो कॉमन लेडीज होती है, ना ही कोई एक्सपर्ट होती है, ना ही कोई सेलिब्रिटी होती हैं, और वो एक रिसर्च ऐड दिखाती हैं कि कुछ टाइम पहले हमने है डव यूज करना स्टार्ट किया, उसके बाद जो स्किन है वो सॉफ्ट हो गई, हम यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करें। तो इसे हम क्या बोलते हैं, द कॉमन मैन अपील। और लास्ट क्या है, द एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय स्पोक्स पर्सन। ज़्यादातर कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके जो सीईओ हैं या टॉप मैनेजमेंट हैं वही उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
क्योंकि वो है एथिकल प्रैक्टिसेस को अडोप्ट कर रहे हैं, उस वजह से उस कंपनी की पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो रही है और उसकी वजह से आपका बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है टाटा के लिए कौन है उसका स्पोक्स पर्सन, रतन टाटा। तो रतन टाटा कोई भी एथिकल प्रैक्टिसेस अडोप्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट टाटा के ऊपर पड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 की सिचुएशन में आपने एक न्यूज़ देखी कि टाटा सन्स ने है 1500 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल है वो है कोविड-19 के लिए पीएम रिलीफ फंड में दिए। तो आपको वो ये प्रैक्टिस अच्छी लगी तो आप हुंडई की गाड़ी परचेज करना चाह रहे थे, उसकी जगह आपने सोचा कि मुझे टाटा की गाड़ी परचेज करनी चाहिए, क्योंकि उसके मैनेजमेंट ने एथिकल प्रैक्टिसेस क्या की, अडोप्ट की। बिल गेट्स है, वो लाखों है, डॉलर है, अरब है, करोड़ हैं, वो हैं, किस पे खर्च कर रहा है, सोसाइटी वेलफेयर पर खर्च कर रहा है। अलग से उन्होंने फाउंडेशन बना रखा है और उन्होंने अपनी संपत्ति को सारे है डोनेट किया हुआ है। तो उस वजह से आप है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। अजीम प्रेम जी हैं विप्रो के, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, तो ये अपनी कंपनी के क्या हैं, स्पोक्स पर्सन है। तो इनके बिहेवियर की वजह से, इनके एक्शन की वजह से आपका जो है प्रोडक्ट को परचेज करने का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, इनकी कंपनीज के लिए फेवरेबल हो रहा है। तो एक किसकी वजह से होगा, द एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय स्पोक्स पर्सन। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था रेफरेंस ग्रुप्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।